गुड मॉर्निंग। अभी हम भी द्वितीय वर्ष के पेपर राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। तो ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ ऊर्जा संसाधन से अभिप्राय यांत्रिक ऊर्जा से है। वैसे तो ऊर्जा बहुत सारे संसाधनों से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यानी जो मशीन चलाने के लिए, मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ये द्वितीय वर्ष के पेपर के रूप में ये राजस्थान का भूगोल का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा संसाधन के टाइप्स। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनका हम सदियों से उपयोग कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से हम जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, जल विद्युत है, अणुशक्ति नहीं है इसमें। जैसे कोयला है और खनिज तेल है, जल विद्युत है, इनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के रूप में शामिल करते हैं। दूसरे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसमें आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और अणुशक्ति। यानी इनका उपयोग हमने हाल ही में प्रारंभ किया है। हाल ही का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सदियों से हम इनका उपयोग नहीं कर रहे। तो ये दो प्रकार के हो गए। अभी हम कुछ प्रमुख कोयला संसाधनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जैसे कोयला, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। और 1950 के बाद पेट्रोलियम और डीजल का महत्व बढ़ गया था, लेकिन इससे पहले कोयला जो है वो इंडस्ट्रीज़ में ऊर्जा स्रोत के रूप में बहुत से इस्तेमाल होने वाला ऊर्जा संसाधन था। लेकिन राजस्थान में कोयले के 3-4 टाइप्स होते हैं। जैसे एक एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का होता है, फिर बिटुमिन्स वो उससे हल्की क्वालिटी का होता है, तीसरा लिग्नाइट होता है, वो उससे भी हल्की क्वालिटी का होता है, चौथा पीट है, वो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। तो इनमें से राजस्थान में केवल लिग्नाइट कोयला सीमित मात्रा में पाया जाता है, यानी यहाँ पे उत्तम कोटि के कोयले नहीं पाए जाते, इसलिए उत्तम कोटि के कोयले का बाहर से आयात किया जाता है दूसरे राज्यों से। राजस्थान में लिग्नाइट के प्रमुख स्रोत है। बीकानेर जिले में इसके प्रमुख खाने जैसे पलाणा में है। पलाणा के अतिरिक्त खारी, चानेरी, गंगा सरोवर, मुंद, बरसिंगसर आदि में है। ठीक है, तो ये राजस्थान में प्रमुख कोयले के स्रोत हो गए। देशनोक के निकट भी कोयले के भंडारों का अनुमान है। माधोगढ़, गूढ़ा आदि क्षेत्र जो है बीकानेर के, यहाँ भी कोयले के भंडारों का अनुमान है। तो इस प्रकार से कोयला जो है ये तापीय विद्युत का एक प्रमुख स्रोत है। इससे ताप विद्युत संयंत्र चलाए जाते हैं। राजस्थान में जैसे कोटा तापीय विद्युत परियोजना 1978 से प्रारंभ की गई है और इसकी अधिकतम विद्युत उत्पादन क्षमता 850 मेगावाट होगी, मतलब अभी विकसित हो रही है ये। इसी प्रकार सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना है जो 1400 करोड़ रुपए की लागत से गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में चल रहा है, और यहाँ 4 इकाइयाँ 250 मेगावाट की प्रत्येक से उत्पादन हो रहा है। और बाकी 5वीं और 6ठी इकाई 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन की प्रारंभ ये भी हो चुकी है प्रारंभ। उसके बाद छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना है, तो ये 12 जिले के छबड़ा में स्थित है। और इसी प्रकार काली सिंध थर्मल परियोजना है, झालावाड़ में है। सतपुड़ा विद्युत गृह, यह भी तापीय विद्युत परियोजना है। तो इस प्रकार से और भी राजस्थान में छोटी छोटी बहुत सारी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अभी दूसरा जो संसाधन है वो देखते हैं विद्युत ऊर्जा संसाधन में, खनिज तेल या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो खनिज तेल देखिए अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ये विविध हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है और ये अवसादी शेल में रंध्रों के बीच में जिस तरह से पानी मिलता है उसी प्रकार से ये मिलता है। तेल की खोज के सर्वप्रथम प्रयास जैसलमेर के भूतपूर्व महारावल ने
डॉक्टर सिरिल एल फोक्स से करवाए थे, किंतु वे सफल नहीं हुए और भारत सरकार ने 1955 में खोज प्रारंभ किया था, चुंबकीय सर्वेक्षण करवाए, जिससे यहाँ तेल एवं गैस के पर्याप्त भंडारों का पता चला, किंतु मुख्य समस्या इनके दोहन की थी, अतः इस दिशा में प्रयत्न प्रारंभ हुए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय इस क्षेत्र को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC को सौंपा गया तथा फ्रेंच विशेषज्ञों की देखरेख में जैसलमेर से 55 किलोमीटर दूर भारतीय टिब्बा पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। जैसलमेर के रामगढ़, खुपालिया, देवा तथा लोंगेवाला क्षेत्र में खनन कार्य प्रारंभ किए गए। 1996 में जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में मनिहारी टिब्बा के पास स्थित कमली ताल में गैस निकली। भूवैज्ञानिकों के अनुमानानुसार यहाँ 140 करोड़ व 50 लाख घन मीटर तेल व गैस के भंडार हैं। तो यहाँ राजस्थान के कुछ प्रमुख कंपनियां राजस्थान में तेल खनन का कार्य कर रही है, जैसे केयर्न एनर्जी है या ONGC वगैरह है। अभी हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख तेल के जो भंडार है वो कहाँ कहाँ स्थित है, इसमें हम देखते हैं। तो देखिए राजस्थान में प्रमुख जो तेल के भंडार हैं वो मनोहर टिब्बा जैसलमेर, तनोट डांडेवाला जैसलमेर, घोटारू विस्तार जैसलमेर, बकरीवाला जैसलमेर, चिन्नेवाला जैसलमेर, बागेवाला जैसलमेर, मंगला बाड़मेर, भाग्य शक्ति बाड़मेर, कामेश्वरी वेस्ट और SGL डेवलपमेंट एरिया और साउथ खरावतार, ये क्षेत्र जो प्रमुख हैं। इसके अलावा तनोट वगैरह में गैस के भी मनहर टिब्बा, घोटारू में गैस के पर्याप्त भंडार मिले हैं और तेल भी पाया जाता है। सरस्वती, भाग्यम, ऐश्वर्या, बोथनिया, वसुंधरा, NI ये बाड़मेर के प्रमुख तेल उत्पादन कुएं हैं। तो इस प्रकार से तेल का उत्पादन हो रहा है। परमाणु शक्ति, देखिए परमाणु शक्ति जो है वो ऊर्जा का एक नवीन संसाधन है, क्योंकि इसका विकास जो बहुत पहले नहीं हुआ था और भारत में शक्ति के साधनों की कमी और ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए परमाणु शक्ति विकास की योजना प्रारंभ की गई। इस कार्य हेतु भारत में प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना तारापुर में और दूसरे केंद्र राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इसकी स्थापना राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगर कोटा से 50 किमी दूर राणा प्रताप सागर के निकट रावत भाटा नामक स्थान पर की गई है। तो इसमें देश के दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में 9 सितंबर 2017 में की गई है। इसमें प्रतिवर्ष 500 टन यूरेनियम फ्यूल बंडल बनेगा और राजस्थान में दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति परमाणु ऊर्जा विभाग ने दे दी है। इसकी स्थापना माही बांसवाड़ा में की जाएगी तथा इसकी क्षमता 4 गुणा 700 मेगावाट होगी। जल विद्युत परियोजना, राजस्थान में जल विद्युत की कई परियोजनाएं हैं। इसमें से देखते हैं कौन सी है। चंबल परियोजना, तो जो राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज वगैरह है, गांधी सागर बांध है, इनके ऊपर विद्युत का जो उत्पादन होता है उसमें राजस्थान की 50% हिस्सेदारी होती है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना में भी 15.2% भागीदारी है राजस्थान की और ये विद्युत में भी है। तो यहाँ भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति होती है। माही विद्युत परियोजना, ये बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बनाए गए जो प्रोजेक्ट हैं उनसे भी राजस्थान को विद्युत मिलती है। व्यास परियोजना, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है जिसमें 4 इकाइयाँ 165 इकाई की स्थापित की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर भी बहुत छोटे हाइडल पावर प्लांट लगाए गए हैं जिनसे कि विद्युत की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के प्रमुख। इसके अलावा देखिए गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनमें सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की राजस्थान में भरपूर संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में बड़ला वगैरह कई स्थानों पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। प्रमुख सोलर पावर जो प्लांट है उनमें जैसे क्यूंसर सोलर एनर्जी प्लांट नागौर में 5 मेगावाट का, ये गोरीड सोलर फोटोवोल्टेज ये झुंझुनू में है, मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जैसलमेर में है, दुनिया सोलर एनर्जी प्लांट जोधपुर में, अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में 50 मेगावाट का है। तो ये प्रमुख सोलर पावर प्लांट हैं। और इसके अलावा ये जो राज्य का पहला सोलर पार्क जोधपुर जिले के फड़ौदी तहसील में बड़ला में बन गया है। इस परियोजना में 5 सोलर पार्क बड़ला में 700 मेगावाट फेज़ सेकंड, 1000 मेगावाट फेज़ थर्ड, 500 मेगावाट फेज़ 4 तथा फतेहगढ़ फेज़ 1B जो 1500 मेगावाट का तथा फड़ौदी पोखरण 750 मेगावाट का विकास किया जाएगा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की पश्चिमी राजस्थान में चूंकि पवन का वेग अधिक रहता है और ये निरंतर बहने वाली पवन से यहाँ पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। प्रमुख जो पवन ऊर्जा क्षेत्र है वो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना,
जैसलमेर में है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, जो राज्य की दूसरी परियोजना है, और इसी प्रकार बिदरी पवन ऊर्जा परियोजना है। तो ये प्रमुख पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं। इसके अलावा है बायोगैस। तो बायोगैस चूँकि राजस्थान में पशु पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और पशुओं के गोबर इत्यादि से गड्ढा खोदकर उसके अंदर गोबर डाल के और उसको किण्वन क्रिया के द्वारा उससे जो है वो प्राकृतिक ये जो बायोगैस है ये प्राप्त की जाती है, जो घरों में भोजन पकाने या इस प्रकार के कार्यों में उपयोग की जाती है। तो कई स्थानों पर इस प्रकार के जो बायोगैस प्लांट जो है वो लगे हुए हैं, जिनसे घरेलू उपभोग के लिए बायोगैस उपलब्ध हो रही है। धन्यवाद।